हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। मिरेकल यानी कि चमत्कार, ऑफ यानी का, मेडिटेशन यानी कि ध्यान। मिरेकल ऑफ मेडिटेशन यानी कि चमत्कार का ध्यान। वंस अ मैन किल्ड अ पर्सन। वंस एक बार, एक मैन आदमी, किल्ड मारा, एक पर्सन यानी कि व्यक्ति, और किल्ड यानी कि हत्या करना भी होता है और मार डाला भी होता है। वंस अ मैन किल्ड अ पर्सन, एक बार एक आदमी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। सो द सोल्जर्स ऑफ दैट किंगडम वर टोल्ड टू कैच हिम बाय द किंग। सो इसलिए सोल्जर सैनिक, ऑफ का, दैट वह, किंगडम राज्य, टोल्ड कहा, कैच पकड़ना, हिम उसे, बाय किंग यानी कि राजा के तरफ से। सो द सोल्जर्स ऑफ दैट किंगडम वर टोल्ड टू कैच हिम बाय द किंग। इसलिए राजा ने उस राज्य के सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए कहा। He kept running in order to save his life from the soldiers. He यानी वह, kept running यानी कि भागता रहा, in यानी में, save यानी कि बचना, his life यानी कि उसकी जान या फिर उसका जीवन, from यानी से, soldiers यानी कि सैनिक। He kept running in order to save his life from the soldiers. वह सैनिकों से अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। Then he reached near a river. Then फिर he वह, reached पहुँचा, near पास, एक, river नदी। Then he reached near a river. फिर वह एक नदी के पास पहुँचा। But he found difficult to cross the river. बट लेकिन, ही उसे, डिफ़िकल्ट मुश्किलें, क्रॉस पार करना, रिवर यानी कि नदी। बट ही फाउंड डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिवर, लेकिन उसे नदी पार करना मुश्किल लग रहा था। एंड ही डिडंट वॉन्ट टू बी कॉट एज वेल। एंड और, ही वह, डिडंट वॉन्ट यानी कि नहीं चाहता, कॉट यानी कि पकड़ा, एज वेल। एंड ही डिडंट वॉन्ट टू बी कॉट एज वेल, और वह पकड़ा भी नहीं जाना चाहता था। देन ही सॉ अ सेंट अप्लाइंग ऐश ऑन हिज बॉडी सिटिंग रिवर साइड। देन तब ही उसने, सॉ देखा, एक सेंट यानी कि संत, अप्लाइंग संत यानी कि साधु, अप्लाइंग यानी कि लगाए हुए, ऐश यानी कि भस्म, ऐश जो राख होती है, जो कुछ भी जलाने के बाद से जो चूरा बच जाता है उसे कहते हैं ऐश यानी कि राख यानी कि भस्म। ऑन यानी कि पर, हीज बॉडी यानी कि उसका शरीर, सिटिंग यानी कि बैठा हुआ, रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे। देन ही सॉ अ सेंट अप्लाइंग ऐश ऑन हिज बॉडी सिटिंग रिवर साइड। तभी उसने देखा कि एक संत नदी के किनारे अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए बैठा है। ही वॉज बिजी इन मेडिटेशन। ही वह, बिजी व्यस्त, इन में, मेडिटेशन ध्यान। He was busy in meditation. वह ध्यान में व्यस्त थे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह ध्यान में लीन थे। कौन लीन थे? सेंट। ये सर्वनाम है, इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। और किसके बारे में है ये? सेंट जो है उनके बारे में कहा है कि वह ध्यान में लीन थे। द
culprit also decided to sit, applying ash on his body. The culprit, अपराधी, also भी decided, फैसला किया, sit, बैठना, applying यानी कि लगाकर, ash यानी कि भस्म, यानी कि जो वो राख होती है जो लकड़ी जलाने के बाद से बच जाती है उसे राख कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं. ऑन यानी कि पर, हीज बॉडी यानी कि उसका शरीर. द कल्प्रिट आल्सो डिसाइडेड टू सिट अप्लाइंग ऐश ऑन हीज बॉडी. अपराधी ने भी अपने शरीर पर भस्म लगाकर बैठने का फैसला किया. ही वॉज इंजॉइंग दैट मोमेंट. ही वह, इंजॉइंग आनंद, दैट उस, मोमेंट पल. ही वॉज इंजॉइंग दैट मोमेंट. वह उस पल का आनंद ले रहा था. यहाँ पर जो ही है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? कल्प्रिट के लिए. जो अपराधी है ना उसके लिए कि ही वॉज इंजॉइंग दैट मोमेंट. कि वो इंजॉय कर रहा था. द सोल्जर्स ऑफ द किंग रिश्ड देयर चीसिंग हिम. द सोल्जर, सैनिक, किंग, राजा, ऑफ के, रिश्ट पहुँचे, देर वहाँ, चीसिंग यानी कि पीछा करना, हिम यानी कि उसका. द सोल्जर्स ऑफ द किंग रिश्ड देयर चीसिंग हिम. राजा के सैनिक उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे. When they saw saints sitting there, they touched their feet. When, जब, दे उन्होंने, सौ देखा, सेंट्स यानी कि संत. यहाँ पे एस आया है. इससे पहले हम जब पढ़ रहे थे तब एस नहीं था क्योंकि वहाँ पे एक संत के बारे में कहा गया था. पर यहाँ पे क्या है, जब वो भस्म लगाकर बैठ गया कल्प्रिट तो उसके बाद से यहाँ पे दो हो गए, इसलिए यहाँ पे एस आया है. ये प्लूरल हो चुका है इसीलिए. सेंट्स, सीटिंग, बैठे हुए, देर वहाँ, दे उन्होंने, टच्ड छुआ, देर उनके, फीट पैर. व्हेन दे सॉ सेंट्स सिटिंग देयर दे टच्ड देयर फीट. जब उन्होंने संतों को वहाँ बैठे देखा तो उन्होंने उनके पैर छुए. सीइंग धिस, सीइंग यानी कि देखकर, धिस यानी कि वह. सीइंग धिस यानी कि वह देखकर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यह देखकर. द कल्प्रिट वॉज अस्टोनिश्ड. द कल्प्रिट यानी कि अपराधी, अस्टोनिश्ड यानी कि हैरान. द कल्प्रिट वॉज अस्टोनिश्ड. अपराधी हैरान रह गया. I am only a fake saint, but what they felt. I, मैं, am, हूँ, only, केवल, एक, fake, नकली, saint, संत, but, लेकिन, what, क्या, they, उन्होंने, felt यानी कि महसूस करना या फिर लगना. I am only a fake saint, but what they felt. मैं तो केवल एक नकली संत हूँ लेकिन उन्हें क्या लगा. दे टच्ड माई फीट. दे उन्होंने, टच्ड छुआ, माई मेरे, फीट पैर. दे टच्ड माई फीट उन्होंने मेरे पैर छुए. देन ही थॉट इफ अनट्रूथ वॉज सच पावरफुल. देन फिर ही उसने, थॉट सोचा, इफ अगर, अनट्रूथ असत्य, सच, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली. देन ही थॉट इफ अनट्रूथ वॉज सच पावरफुल. फिर उसने सोचा कि अगर असत्य इतना शक्तिशाली है, देन ट्रूथ मस्ट बी सुपर पावरफुल. देन तो ट्रूथ सत्य, मस्ट होगा, सुपर पावरफुल यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली. देन ट्रूथ मस्ट बी सुपर पावरफुल तो सत्य भी बहुत शक्तिशाली होगा. टचिंग देयर फीट द सोल्जर्स वेंट फ्रॉम देयर. टचिंग छूकर, देयर उनके, फीट पैर,
सोल्जर्स सैनिक वेंट गए फ्रॉम से देर वहाँ। टचिंग देयर फीट द सोल्जर्स वेंट फ्रॉम देयर। उनके पैर छूकर सैनिक वहाँ से चले गए। But from that day on, the killer totally changed himself and gave up bad deeds. But लेकिन from से that उस डे दिन ऑन पर किलर यानी कि अपराधी टोटली यानी कि पूरी तरह से चेंज्ड यानी कि बदल गया हिमसेल्फ यानी कि खुद को उस वह खुद एंड और गेव यानी कि छोड़ा गेव अप यानी कि छोड़ दिया बैड यानी कि बुरे डीड्स यानी कि कर्म। बट फ्रॉम दैट डे ऑन द किलर टोटली चेंज्ड हिमसेल्फ एंड गेव अप बैड डीड्स। लेकिन उस दिन से हत्यारे ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। हत्यारा या फिर अपराधी और बुरे कर्म छोड़ दिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ट्रूथ इज मोर पावरफुल दैन अनट्रूथ। ट्रूथ यानी कि सत्य, इज है मोर यानी कि बहुत, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, दैन यानी कि से। जब कभी भी किसी भी चीज़ों से तुलना करना होता है ना तो तब दैन का यूज़ होता है, हाँ याद रखिए। अनट्रूथ यानी कि असत्य। ट्रूथ इज मोर पावरफुल दैन अनट्रूथ। सत्य असत्य से अधिक शक्तिशाली है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर से मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।